नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 79 यानी कार्यपत्रक 79। ये 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए आज हम करेंगे वर्तनी का अभ्यास। यही हमारा आज का शीर्षक है, यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आप हिंदी में करते हैं, आज हम उनका अभ्यास करने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियां यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें क्या करना है, हमें उनको सही तरीके से लिखना है। देखते हैं प्रश्न 1 में हमें क्या करना है। निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इनमें से सही शब्द निकालना है और उसको हमें नीचे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है खर्राटे। देखो खर्राटे यहाँ 3 तरीके से लिखा हुआ है। खर्राटे, ये है खर्राटे और ये है खर्राटे। लेकिन इनमें से सही कौन सा है, तो इनमें से सही है ये बीच वाला, ठीक है। एक तो ये शब्द गलत है, खर्राटे शब्द नहीं होता, खर्राटे होता है। इसमें क्या गलत है, 2 र इसमें लगातार लिखे हुए हैं जो कि ऐसे नहीं लिखे जाते, ये भी गलत है। तो बीच वाला शब्द सही है। ऐसे ही हम बाकी भी करेंगे। दूसरा है क्योंकि। तो क्योंकि सही कैसे लिखते हैं, क्योंकि सही लिखते हैं ऐसे, जो मैंने गोला किया है ये सही शब्द है। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि इसमें क पर बड़ी की मात्रा लगी है जो कि गलत है। इसमें अंक की बिंदु नहीं लगी है, तीसरा इसलिए गलत है। तो अगला शब्द हमारा आ जाता है इसलिए। इसलिए कौन सा सही है, ये बीच वाला सही है, बाकी 2 गलत हैं। एक ये जो नंबर 4 पर है ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। कृपया, उनको बोलने में क्या लगता है, बोलने में ये सही लगता है कृपया, लेकिन ये असल में गलत है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सही शब्द कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कृपया। फिर आता है नंबर 5। यहाँ पर हमें देखना है स्वतंत्रता कैसे सही लिखते हैं। ये देखो ये तो कुछ और ही लिखा है, स्वतंत्रता लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, ये गलत है। 2 त लगातार ऐसे नहीं लिखते हैं, तो ये वाला हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 पर वर्षा हमें लिखना है। तो वर्षा लिखने का सही तरीका ये है, षटकोण वाला श आता है, ठीक है, ये वाला नहीं आता है, तो ये दोनों गलत हैं। चलिए अब ये जो सही शब्द हैं इनको हमें क्या करना है, यहाँ नीचे लिखना है। अब इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर लिखकर अभ्यास कीजिए। यानी ये जो ऊपर हमने शब्द देखे हैं, जो हमने सही शब्द निकाले हैं, जिन पर गोला लगाया है, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और उनके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी इन शब्दों को बार बार आप लिखकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए फिर आता है प्रश्न नंबर 2। ऊपर लिखे शब्दों के अलावा ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें लिखने में आपको कठिनाई अनुभव होती है। यानी वो कह रहा है कि आपको बताना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको बताना है कि आपको कौन से शब्द लिखने में कठिनाई होती है, या आपको किस शब्द की स्पेलिंग नहीं पता है। आपको क्या करना है, कोई ऐसे 5 शब्द बताइए और उनकी वर्तनी यानी उनकी स्पेलिंग अपने अध्यापक या अध्यापिका से पूछकर पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 5 शब्द ढूंढने हैं। कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं, अपनी किताबों में से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं जिनकी आपको स्पेलिंग नहीं पता है, और आपको क्या करना है, आपको वो अपनी स्पेलिंग अपने टीचर यानी अध्यापक से पूछनी है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये आप आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पर मैंने पिछली जो हमने वर्कशीट की है उसमें जो मुझे लगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं या जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती होगी, वो मैंने कुछ शब्द छाट कर यहाँ पर लिखे हैं। आप ये देख सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में करा था कि आकर्षित शब्द ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने दीपा मलिक की वर्कशीट की थी, उसमें हमने देखा था स्वर्ण पदक यानी सोने का जो मेडल होता है वो। फिर हमने एक और वर्कशीट की थी, उसमें हमने व्यक्ति लिखा था जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की बात कर रहे थे।
एक वर्कशीट हमने की थी जहाँ पर हमने अनेकार्थी शब्द के लिए बात की थी, वहाँ पर हमने पूर्व शब्द का मतलब जाना था। पूर्व कौन सा, एक तो दिशा हो गई पूर्व, और एक पूर्व क्या हो गया, पहले। और एक और हमने क्रिकेट के ऊपर वर्कशीट की थी, मिताली राज की और महेंद्र सिंह धोनी की, तो वहाँ पर हमने ये शब्द देखा था। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बच्चों को अक्सर लिखने नहीं आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके अलावा भी अगर कोई ऐसे शब्द हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता है या जिनकी आपको स्पेलिंग नहीं आती है, वो आप अपने अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या आप वो चीज़ मुझसे भी पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट में लिख कर बता दीजिए। सही गलत जैसी भी स्पेलिंग आप लिखेंगे, मैं उसको पढ़कर उसकी सही स्पेलिंग और उसका मतलब आपको बता दूंगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।